पहले नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी ने तोड़ी और अब बीजेपी के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष के चिट्ठी लिखने के बाद बीजेपी ने नीतीश को हैसियत बता दी है। दरअसल जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी थी गठबंधन तोड़ने को लेकर, गठबंधन में अलग रहने को लेकर, बीजेपी के साथ नहीं बैठने को लेकर, जिसके बाद डरी सहमी जेडीयू ने प्रदेश अध्यक्ष की छुट्टी कर दी है। यह पूरी खबर देश के अंदर जनता दल यूनाइटेड और भाजपा का गठबंधन है। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही थी, लेकिन अमित शाह नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए जो सीधे तौर पे जो है सीधे तौर पे धमकी दिया है, हड़काया है। उसके बाद से अब जेडीयू ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को ही पद से हटा दिया है। आखिर पूरा माजरा क्या है वो हम समझेंगे। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ हैं। अमित जी, जेडीयू ने एक तो पहले आंख दिखाने की कोशिश की, मामला तुल पकड़ा, मीडिया में सामने आया, बीजेपी की नाराजगी को देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष की बलि चढ़ा दिया गया। देखिए, अभी का जो समीकरण आप देख रहे हैं और बिहार से ही इसकी बात करेंगे, क्योंकि बिहार में जिस तरीके देखिए 2025 में एक तरफ देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को के बारे में कहा जा रहा है कि 25 में चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, लेकिन फिर आपको याद होगा और बीते दिनों की बात है, अमित शाह एक मीडिया इंटरव्यू में कह रहे हैं कि बिहार को लेकर के हम बात करेंगे, बैठेंगे, तमाम दल बैठेंगे और फिर चेहरे को लेकर के बात करेंगे। तो उस बात को भी कोट करना जरूरी है कि समझिए कि बीजेपी अब पहले की तुलना में अब देखिए ज्यादा आक्रामक हो रही। भले लोग जो भी कहे कि बिहार में बीजेपी का चेहरा क्या है नहीं है, तो देखिए वो संगठन की बात है। चेहरे को लेकर के जब भी बात होती है, और बीजेपी देखिए लगातार जब भी कहीं चेहरा देना होता है, आपको याद हो चाहे वो आरएसएस से हो, कहीं से भी वो अपना चेहरा प्लांट कर देते हैं और वहीं से लीड ले लेते हैं। तो बीजेपी की अपनी एक अलग नीति है, राजनीतिक नीति है। लेकिन आप बिहार की राजनीति में अगर देखेंगे, लगातार देखिए कि लंबे समय तक जो है बीजेपी और जदयू का गठबंधन रहा है और सरकारें रही है, लेकिन पहले की तुलना में आप देखिए तो बीजेपी दिन प्रतिदिन ज्यादा आक्रामक हो रही है। और उसी का नतीजा है कि आप देखिए मणिपुर की घटना जिस तरह से सामने आ रही है कि पहले उनके सीट ले लिए गए, पहले विधायक तोड़ लिए गए, 6 में से 5 विधायक तोड़ लिए जाते हैं। एक विधायक जो बचा हुआ था इकलौता, उसकी भी बैठने के मामले पर चिट्ठी लिखना बस और उसको भी कहिए कि नीतीश कुमार ने एक संकेत मात्र दिया बीजेपी को हरकाने। एक तरह से देखिए ये दोनों तरफ से चल रहा है, मामला दोनों तरफ से चल रहा है, लेकिन कहा जाता है कि पलड़ा किसका भारी। तो नीतीश कुमार ने भी एक इशारे में कोशिश की बीजेपी को हरकाने की, और देखिए वहां पर उनके प्रदेश अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी थी कि भाई अब जो हम विपक्ष में ही बैठेंगे, ठीक है, अपनी दलीलें हैं, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन वो कौन है? जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार के नेता विधायक हैं वो। और एक कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार से ही बीजेपी को मणिपुर के सहारे, मणिपुर के जरिए जो है एक कसने की कोशिश की, बीजेपी को डराने की कोशिश की, जो भी आप कह लीजिए। लेकिन देखिए कि बीजेपी किस तरह से आक्रामक है कि अब एक बार फिर से जो है वहां पर एक्शन लेना पड़ा, जदयू को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक्शन लेना पड़ा। तो अब आप समझिए कि बिहार में अब बीजेपी पहले वाली बीजेपी नहीं है, भले चाहे जो भी लोग बोल दें राजनीति में, लेकिन बीजेपी अब बहुत आक्रामक हो रही है। और देखिए नीतीश कुमार की अब मजबूरी भी है, जिस तरह से एक तरफ देखिए अब तेजस्वी यादव ने भी स्पष्ट कह दिया है, अब वो बात नहीं रह गई, पहले की बात नहीं थी कि क्योंकि अब तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम तो बनना नहीं है, नंबर 1 वो बता दें, वो डिप्टी सीएम बन चुके हैं। नीतीश कुमार को लेकर के अब तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे मंच पर कह दिया है कि अब नो एंट्री का बोर्ड जो है लगा दिया। हाल के दिनों की भी तस्वीर हम आपको बता दें, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनके बयान के कई सारे मतलब होते हैं, और जब लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि ठीक है वो हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं, हमारे साथ आएंगे, दरवाजा खुला है, हम तो कभी हटाए नहीं, लेकिन
तेजस्वी यादव बार बार उस लालू प्रसाद यादव के बातों को भी, जबकि अमूमन ऐसा होता नहीं है, बहुत इज्जत करते हैं तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव का, लेकिन इस मुद्दे पर देखिए तेजस्वी यादव ने स्पष्ट सामने आकर उन्होंने बातें कह दी और कह दिया कि नहीं, अब नीतीश कुमार के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, अब पूरी तरह से दरवाजा बंद है। तो अब समझिए कि विकल्प क्या रह जाता है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो पहले बातें थी, अब समीकरण बदल गया है। देखिए, कहता है कि बाजार में या कहीं भी आपकी जरूरत क्या है, उस हिसाब से आपकी कीमत तय होती है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर देखिए, पहले आरजेडी में भी एक चाहत थी कि नहीं ठीक है, चाचा आएंगे, नीतीश कुमार आएंगे तो सरकार बनेगी। अब क्या है कि नीतीश कुमार के जब दरवाजे आरजेडी ने बंद कर दिए हैं, तो फिर बचता क्या है? फिर नीतीश कुमार की औकात ही शब्द यूज करेंगे राजनीति में, क्योंकि आजकल लगातार देखिए जीतन राम मांझी ने इस बात को और जोर दे दिया और मांझी ने कह दिया औकात की बात, और फिर मांझी भी एक तरफ औकात दिखाने की बात कह रहे थे। अमित, ये औकात की बात हम कर रहे थे, लेकिन सबसे खास बात यह है कि आज नीतीश कुमार जो बार बार हर मंच से कहते थे कि अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, नीतीश कुमार का ये गिड़गिड़ाना बीजेपी ने इस नब्ज को दबा दिया है कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष को बीजेपी के नाराजगी पर हटाना पड़ रहा है। दरअसल अमित जी, मणिपुर में जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी चिट्ठी लिखने के बाद बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते को लेकर खबर आई, देश भर में यह खबर फैल गई कि रिश्ते टूट गए हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ जो रिश्ते टूटेंगे, इसका असर होने वाले कई राज्यों के चुनाव पर सीधे तौर पर दिख रहा था। और सामने दिल्ली का चुनाव है, जहां की जेडीयू बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में खबर यह अगर निकल के सामने आ रही थी कि मणिपुर में नीतीश कुमार का रिश्ता बीजेपी से खत्म हो गया, तो इसका देश भर में विपक्षी पार्टियां फायदा उठाती। बीजेपी को इस बात का डर था कि बीजेपी के चरित्र पर सवाल उठता कि सहयोगियों को कभी भी छल सकते हैं, उनके विधायक तोड़ सकते हैं, और इस मामले पर आवाज उठाकर जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने गलती कर दी, और इस गलती का एहसास खुद जनता दल यूनाइटेड ने कराया है, बीजेपी ने नहीं। ऐतराज बीजेपी ने नहीं जताया, बिल्कुल ये जेडीयू ने ही पहले चिट्ठी जारी करवाई उनके प्रदेश अध्यक्ष ने, और फिर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन ने यह बयान दिया कि उनको पदमुक्त वहां से पद ही हटा दिया जाए, मतलब पद ही हटा दिया, मतलब मणिपुर से प्रदेश अध्यक्ष की जगह ही खाली कर दी। मतलब सोचिए कि खौफ क्या है बीजेपी का। और जो नीतीश कुमार मोदी के मंच पर, अमित शाह के मंच पर, जेपी नड्डा के मंच पर गिड़गिड़ा रहे थे, मोदी के पांव पकड़ने जा रहे थे। दूसरी बात ये समझिए कि और जदयू के रहने और नहीं रहने से बीजेपी के सेहत पर कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला नहीं, ये भी समझिए। बिल्कुल, यानी कि बात स्वाभिमान की हो रही है और बात आंख दिखाने की। बिल्कुल, यानी अब बीजेपी का कद देखिए, और अमित शाह, क्योंकि देखिए ऐसे भी चाणक्य नहीं कह जाते हैं, अमित शाह ने जिस तरह से इस बार जो उन्होंने जो प्लानिंग की है, अब उसका हिस्सा देखिए कि बिहार में अब नीतीश कुमार के लिए कहीं कोई विकल्प है ही नहीं, कहीं कोई जगह है ही नहीं। पहले कहा जाता था ना कि नीतीश कुमार के लिए जो है तमाम रास्ते खुले हुए हैं, और नीतीश कुमार को लेकर के हर दल से बातें हो रही थी। लेकिन अब देखिए कि एक तरफ तेजस्वी यादव ने कह दिया कि दरवाजा बंद है, तो फिर नीतीश कुमार जाएंगे तो जाएंगे कहां? और मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के देखिए, दूसरी तरफ बिहार एनडीए में तमाम तरह की बातें कही गई है, लेकिन देखिए केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय नेतृत्व में अभी भी खुल करके कोई इस तरह अभी भी जो है बातें, टिप्पणी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। हालांकि वही अमित शाह बहुत पहले बिहार के दौरे पर जब आए हुए थे या आते थे, तो वो भी कहते थे हर मंच से कि देखिए 2025 में नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। उस बात को भी कोट करना जरूरी है कि देखिए वही अमित शाह, अब जो हाल के बयान आए, जो चर्चा भी हुआ, उस पर कई सारे विवाद भी हुए और बयान भी हुए, वही अमित शाह कहते हैं कि नहीं, हम लोग सब दल बैठेंगे और फिर चेहरा तय करेंगे। कुल मिलाकर के गणेश ये समझिए कि बिहार में अब बीजेपी अपने गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में, अब बीजेपी बड़ी पार्टी तो रही है, लेकिन अब बीजेपी सहयोगियों का फैसला भी तय करेगी। सहयोगी दल में क्या होगा, इसके भी फैसले किया जाएगा। पावर में बीजेपी रहेगी, बाकी दल जो है अब उनकी औकात वही है कि बस उनको एडजस्ट किया जाए। बिल्कुल अमित, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से हर मंच पर गिड़गिड़ा कर या बीजेपी में रहने की जो कस्में वो खा रहे थे, ये नीतीश कुमार की कमजोरी अब बीजेपी के हाथ में लगी है। और भाजपा नीतीश को मणिपुर में इस कदर से उनको जो है साइडलाइन की है और सीधे तौर पे चेतावनी दी है कि नीतीश कुमार को अपने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी हटाने पड़ी। सोचिए कि किसी पार्टी का संगठन विस्तार कितना महत्वपूर्ण होता है, जबकि आप जिस प्रदेश की बात कर रहे हैं वहां तो आपके
5 विधायक और वही बचे हुए थे। सबसे बड़ी बात है 6 विधायक में से 5 विधायक बीजेपी के लोग तोड़ लेते हैं पहले, 1 विधायक आपके बचे हुए थे। आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए दिल्ली में चुनाव लड़ रहे ऐसे विधायक थे जो पार्टी के लिए वफादार थे, वो नहीं गए, ये भी समझिए। वो पार्टी के लिए वफादार थे, विषम परिस्थितियों में वो पार्टी छोड़कर नहीं गए। नीतीश कुमार के लिए जो अकेले झंडा बुलंद करता रहा, सैक्रिफाइस जदयू को करना पड़ रहा। आप समझिए बीजेपी के दबाव में आकर के जदयू को कितना बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है कि उस तरह के विधायक को गंवाना पड़ रहा है। और उस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को आप हटा रहे हैं। अब सोचिए कि वहां का प्रदेश अध्यक्ष जो विषम परिस्थितियों में, जब बीजेपी ने खुला ऑफर दिया, तमाम विधायक चले गए, लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं गया, वो आपकी पार्टी का झंडा ढोते रहा। पूरे देश भर में जहां जेडीयू को सिमटाने की कोशिश की जा रही थी। गणेश, इस बात को लेकर के अब जदयू के अंदर जो नेता कार्यकर्ता है, विधायक है, मंत्री हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है, खबर है कि देखिए नीतीश कुमार दबाव में आकर के क्या कुछ करते हैं। जो नीतीश कुमार को लेकर के कहा जाता था कि नीतीश कुमार दबाव में नहीं आते, ये भी देखिए अब एक दोहरा चरित्र भी सामने आया। बिल्कुल, जिस नीतीश कुमार को लेकर के बिहार में कहा जाता रहा है, और एक बातें आम है कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दबाव में काम नहीं करेंगे, सिद्धांत की राजनीति करेंगे, तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन अब वही नीतीश कुमार देखिए कि किस दबाव में है। अपने उस वफादार सिपहसालार जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाया था, वैसे प्रदेश अध्यक्ष को भी जो है उस पद से पदमुक्त करते हैं। तो समझिए कि फिर बिहार में तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है कि नीतीश कुमार अब आने वाले दिनों में वो देखिए क्योंकि कमजोर होते जा रहे हैं। और देखिए विपक्ष का भी हमला, विपक्ष भी इस पर तो बयानों में नीतीश कुमार बयानों में कमजोर होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बयानों को लेकर जो फजीयत पार्टी की देश भर में हो रही है, गठबंधन की हो रही है, भाजपा इस तमाम चीजों से अवगत है। और यही वजह है कि बीजेपी ने इस पर आंख सीधे तौर पर तरेर ली है। भाजपा ने इस बार जेडीयू को आंखें तरेर कर, जो सीधे तौर पर धमकी जो है, चेतावनी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अंदर खाने से कुछ ऐसा हुआ है कि जेडीयू को ऐन वक्त पर चिट्ठी लिखने के कुछ घंटे बाद यह फैसला लेना पड़ा कि प्रदेश अध्यक्ष का पद ही नहीं है। बिल्कुल, ये मतलब घंटों में नहीं कह सकते, मिनटों में रिजल्ट हुआ। ये सीधे तौर पर ये दिखा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड बिहार में इस बार किस तरीके से दबाव में है। और पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जनता दल यूनाइटेड, सोचिए ना, बिहार में जनता दल यूनाइटेड के जो बड़े नेता हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी। अभी जनता दल यूनाइटेड में कौन चेहरे? 5 पांडवों की अगर बात करें, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लेकिन सबसे अग्रणी कौन है? ललन सिंह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, अशोक चौधरी, यही 4-5 लोग नीतीश कुमार की पूरी पार्टी को चला रहे हैं, संगठन को चला रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा कि एक तरफ एक प्रदेश के अध्यक्ष का पावर, समझिए कि तमाम राजनीतिक दल अपने संगठन के विस्तार के लिए जिला अध्यक्ष, प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के लिए काम, और आपके बने हुए अध्यक्ष जो हैं उनको हटाते जा रहे हैं केवल और केवल बीजेपी के साथ रहने के लिए। देखिए ये बहुत विषम परिस्थिति है। ये दबाव बढ़ेगा गणेश, ये कोई पहला दबाव भी कह सकते हैं, लेकिन ये दबाव पहला भी नहीं है। लेकिन अब ये दबाव धीरे धीरे बढ़ेगा। और देखिए बिहार धीरे धीरे चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, इसको सही समझिए, ये मामूली संकेत नहीं है, क्योंकि अब आपको सीट शेयरिंग भी होने हैं। बिल्कुल, सीट शेयरिंग होने हैं, और फिर चॉइस सीट की भी बात आएगी। देखिए 2 बातें होती है कि भाई 243 में आपको कितनी सीटें मिली, ठीक है, 5 साथी हैं, 5 गठबंधन में हैं, लेकिन उसमें जदयू को कितनी सीटें मिलेगी, और कहां मिलेगी, क्या वो हारने वाली सीटें मिलेंगी या जीतने वाली सीटें मिलेंगी, ये भी अब देखिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जदयू में भी खलबली मच गई है। जदयू के जो तमाम, क्योंकि देखिए उनके भी तो अपने करियर है ना, जहां से जो विधायक है, जहां से जो जिनका विधानसभा है, जो चुन करके आते हैं, और अभी तक जो वर्तमान में जो विधायक हैं, अब उनके बीच भी ये खलबली है कि अब उनका क्या होगा। क्योंकि देखिए अब जिस तरह की समीकरण है, और देखिए लगातार एनडीए की तरफ से देखिए कि अब जो है कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो रहे हैं। तमाम जो एनडीए के 5 जो गठबंधन के साथी रहे हैं, सभी दलों के एक साथ जो है हो रहे हैं। अब ऐसे में क्या है कि किस तरह से समन्वय स्थापित किया गया, क्योंकि बीजेपी अब सेंटर पावर हो चुकी है, और बीजेपी ही तय करेगी बिहार में कि किसको कितनी सीटें और किसको किस विधानसभा में सीटें मिलनी तय है। तो ये बड़ी खबर हम लोग देने जा रहे हैं फर्स्ट झारखंड में कि
चुनाव इस बार का बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत ही मतलब हर पल जो है आपको एक नई खबर मिलने का इंतजार रहेगा। कभी भी कुछ भी बड़ी खबर आपको मिल सकती है। लेकिन जदयू अब पूरी तरीके से दबाव में है और बिहार में बीजेपी पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है। एनडीए में सेंटर पावर बन चुकी है और बीजेपी ही, देखिए बाकी जो भी कैमरे के सामने बाहर, देखिए कैमरे के सामने तो जब भी आते जो चीजें तय हो जाती है उसको लोग ब्रीफिंग कर देते, बता देते हैं। लेकिन कैमरे के अंदर ऑफ द कैमरा जो हम बातें हो रही है उसको आपको बता दें कि जो चीजें हो रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से चीजें तय कर लेगी और सबको एक एक लिस्ट बता दिया जाएगा कि आप कहां जैसे मार्कशीट किसी का कैसे आता है, किसी भी परीक्षार्थी का जो मार्कशीट आता है तो परीक्षार्थी की तो उसमें भूमिका नहीं होती है पढ़ाई के अलावा। तो अब यही है कि बीजेपी सबको उसी तरीके से तय बता दिया जाएगा कि आपका इतना, आपका इतना, आपका इतना, आपका इतना, बस इतनी सी ही भूमिका होने वाली है। जिस तरह की सूत्र जो खबर बता रहे हैं, जो अंदर खाने जो खबर है गणेश, यही है कि बीजेपी अब सेंटर पावर बन चुकी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमित। तो सीधे तौर पे आपको बता दें कि बीजेपी का खौफ इस कदर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर है कि बीजेपी को खुश करने के लिए नीतीश कुमार ने अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कुर्बान कर दिया। और एक लाइन और बताना चाहेंगे गणेश, बहुत ऐसे विधायक भी हैं वर्तमान में जिनकी सीटें भी इस बार जाने वाली है। बिल्कुल, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे आप, बिल्कुल आगे खबर में हम बताएंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि जिस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ने का ऐलान किया, मणिपुर के अंदर उसकी कुर्बानी जेडीयू ने देकर बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ईएनटी सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।